यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर की लाइन क्रॉस करेगा उसका हाफ एनकाउंटर तय है। फिर चाहे इरशाद हो, शमीम हो, सलमान हो या फिर आकाश। यूपी में 24 घंटे में 7 हाफ एनकाउंटर हुए हैं। एक ही दिन में पुलिस ने 13 लुटेरे, हत्यारे, रेपिस्ट, गौ तस्कर, गौकश और डकैतों को लंगड़ा बना डाला है। यूपी में पुलिस को चैलेंज करने वाले, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले हर उस बदमाश का अब नंबर आने वाला है। यूपी में पुलिस एक एक बदमाश का हिसाब कर रही है। क्राइम करने के बाद जो बदमाश अंडरग्राउंड हो गए हैं, जो सोच रहे हैं कि पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाएगी, उनका नंबर अब कभी भी आ सकता है। ये इरशाद है। 8 साल की बच्ची से रेप की कोशिश की, खून कर दिया, नतीजा दाएं पैर में गोली। ये शादाब है। ये गोकशी का काम करता था, इसका हाफ एनकाउंटर हुआ है। इसका नाम अबरेज है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस जिसे टांग कर ले जा रही है, ये अलाउद्दीन है। गोकशी का सबसे बड़ा रैकेट चलाता है। इसके बाईं पैर में गोली लगी है। ये शमीम है। लखनऊ में बम धमाका कर पुलिस को चैलेंज किया था। पुलिस ने इसका भी हिसाब कर दिया। ये सलमान है। इसका भी हाफ एनकाउंटर हुआ है। ये हाईवे पर लोगों को अपना शिकार बनाता था, अब पुलिस की गोली का शिकार बन गया है। चौबीस घंटे में यूपी में 7 हाफ एनकाउंटर हुए हैं। लखनऊ में भी गोली चली, बहराइच में भी क्राइम की लिस्ट छोटी की गई। इस लिस्ट में गौ तस्कर, मर्डरर, लुटेरे, डकैत सब है। 2024 के आखिरी हफ्ते में भी यूपी पुलिस का सफाई अभियान जारी है। वाराणसी में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म में नाकाम होने के बाद इरशाद ने बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। बच्ची के सिर को पत्थर से वार कर कुचल दिया, हाथ पैर बांध दिए, शव को बोरे में भरकर प्राथमिक स्कूल के परिसर में फेंक दिया। लेकिन 30 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इसके गुनाहों का हिसाब कर दिया। पुलिस की गोली से बचने के लिए ये रात के अंधेरे में भाग रहा था, लेकिन पुलिस पहले से ही तैयार बैठी थी, इंतजार कर रही थी। वाराणसी के रामनगर इलाके में इरशाद का पुलिस से आमना सामना हो गया। पुलिस ने रुकने की चेतावनी दी तो शातिर बदमाश ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। पुलिस की टीम ने जब पीछा किया तो फायरिंग शुरू कर दी। अब यूपी में पुलिस पर फायरिंग का मतलब क्या होता है, इसे तब पता चला जब पुलिस की गोली इसके दाहिने पैर में सीधे जाकर धंस गई। डेड बॉडी प्राथमिकी विद्यालय में मिली थी, बोरे के अंदर। उसमें पूरी जो एसओजी टीम है बनारस की और रामनगर थाना पुलिस द्वारा इसकी पूरी छानबीन की गई और पूरे सीसीटीवी खंगाले गए। उसी में पता चला है कि जो एक पड़ोसी थे इरशाद नाम के, उन्होंने रेकी करके इस लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, जो सीसीटीवी में भी कैद हुआ है पूरा। उसको घर के अंदर अपने खींचा। मृतक बच्ची मंगलवार शाम से ही लापता थी और इरशाद भी मंगलवार से ही गायब था। आरोपी के पास एक तमंचा, खाली कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। एनकाउंटर तो यूपी के कुशीनगर में भी हुआ है, वो भी डबल एनकाउंटर। अबरेज और अलाउद्दीन का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है। एक के दाहिने पैर में गोली लगी है तो दूसरे के बाईं पैर में गोली लगी है। पुलिस से बचने के लिए बदमाश कोहरे का फायदा उठाकर खेत में भागे, लेकिन फिर भी पुलिस की गोली ने इन्हें ट्रेस कर ही लिया। पुलिस ने जिन्हें हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ा है, ये दोनों गौ तस्कर हैं। पशुओं की तस्करी और गोकशी इनका पेशा था। कुशीनगर पुलिस इन्हें कई महीनों से तलाश रही। कुशीनगर के पडरौना कोतवाली के घोड़हवा तिराहे पर पुलिस से गो तस्करों का आमना सामना हो गया। पुलिस ने जब रोका तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि गो तस्कर कितनी तैयारी के साथ निकले थे। पुलिस और गो तस्करों के बीच कितनी भयानक मुठभेड़ हुई है। पुलिस से बचने के लिए आरोपी तड़के सुबह घने कोहरे के बीच गायों की तस्करी करने निकले थे। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 तस्करों को धर दबोचा। गो तस्करों के पास से 3 तमंचा, 3 कारतूस, 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।
इसके अलावा पुलिस को 2 पिकअप वैन से 12 गोवंश भी मिले हैं। गो तस्करों पर कुशीनगर और महाराजगंज के कई थानों में गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, लेकिन अब पुलिस ने इनका हिसाब कर दिया है। अब ये जब भी तस्करी के बारे में सोचेंगे तो इन्हें पैरों में धंसी पुलिस की गोली याद आएगी। गोकशों का एनकाउंटर तो यूपी के गाजियाबाद में भी हुआ है। दर्द से करा रहा पुलिस का सहारा लेकर चल रहा ये गोकश शादाब है। शादाब रात के अंधेरे में गोकशी करने जा रहा था, लेकिन गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र डासना जेल के पास पुलिस से सामना हो गया। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो शादाब ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी और नहर पटरी से भागने लगा, लेकिन ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाया। शादाब बाइक छोड़कर झाड़ियों में जा छिपा और पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में गोली सीधे उसके पैर में जाकर लगी। पुलिस द्वारा अपराध पर नियंत्रण हेतु सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में जेल से नाहल की तरफ जाने वाले रोड पर चेकिंग के दौरान एक बाइक तेजी से नाहल की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किया गया, जिस पर वो रुका नहीं बल्कि अपनी बाइक को नहर पटरी पर मसूरी की तरफ भगाने का प्रयास करने लगा, जिससे हड़बड़ाहट में फिसल कर गिर गया। पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर उसने अपने पास रखी तमंचा से जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायर कर दी। शादाब पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद से लेकर मुजफ्फरनगर तक गोकशी करने जाता था। शादाब गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। शादाब पर गोकशी के कई केस दर्ज है। आरोपी के पास से 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक बाइक बरामद हुई है। बीते कुछ महीनों से यूपी में गो तस्करी और गोकशी के मामले बढ़े हैं और इसी के बाद से पुलिस गोकशों के खिलाफ अभियान चला रही है। एनकाउंटर तो लखनऊ में भी हुआ है, एक नहीं 2 एनकाउंटर हुआ है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर रात के अंधेरे में मुस्तैद पुलिस वाले, गोलियों के निशान, खून के निशान, चौक से मार्किंग बता रही कि पुलिस ने किसी बड़े अपराधी का हाफ एनकाउंटर कर दिया है। ये शमीम है। इसने अपने साथी के साथ मिलकर लखनऊ में एक पूर्व सैनिक के घर पर गोलियां बरसाई, पेट्रोल बम से हमला किया था। यह खबर जैसे ही लखनऊ पुलिस को मिली, हड़कंप मच गया, क्योंकि बदमाशों ने न सिर्फ एक पूर्व सैनिक के घर पर अटैक किया था, बल्कि विधानसभा में गार्ड की नौकरी करने वाले के घर पर पेट्रोल बम फोड़ा था। बदमाश शमीम अपने साथी के साथ भाग रहा था, तभी पुलिस ने उसे रोका, लेकिन बदमाश ने फायरिंग कर दी। फिर क्या था, गोली का जवाब उसे गोली से ही मिला। शमीम के बाएं पैर में गोली लगी और इसका दूसरा साथी आकाश भी पकड़ा गया। आरोपियों के पास से 315 बोर का एक तमंचा, 315 बोर के 2 खाली खोखे, 315 बोर के ही 2 जिंदा कारतूस और एक 4 व्हीलर गाड़ी मिली है। दिनांक 15 दिसंबर को कृष्णानगर थाना अंतर्गत मनोज मिश्रा नामक एक व्यक्ति, जो कि एक भूतपूर्व सैनिक है एवं वर्तमान में विधानसभा में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, इनके घर पर कुछ युवकों द्वारा फायरिंग करी गई थी एवं कुछ घंटे बाद पेट्रोल बम फेंका गया था। इसमें तत्काल ही पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया था एवं इनको पकड़ने के लिए टीमें बना दी थी। आज मुखबिर द्वारा जब सूचना मिली कि इस घटना में घटना को कारित करने वाले कुछ व्यक्ति कृष्णानगर क्षेत्र के विजयनगर चौकी क्षेत्र से गुजर रहे हैं, तब पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक सवार व्यक्ति को रोकने का प्रयास करा, जिस पर कि उस व्यक्ति ने पलटकर पुलिस पे फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस ने जब फायरिंग करी तो इस व्यक्ति के पांव में गोली लगी है। शमीम का पुराना आपराधिक इतिहास है। शमीम के ऊपर कुल 23 मुकदमे दर्ज है। लूट, हत्या, हत्या की कोशिश, मारपीट, धमकाना, चोरी, गिरोह बनाकर डाका डालने के अलावा SC/ST एक्ट में भी 2 केस दर्ज है। वहीं शमीम के साथी आकाश पर भी लखनऊ और गाजीपुर में 10 केस दर्ज है। आकाश पर भी लूट, हत्या की कोशिश, मारपीट, धमकाना, चोरी और डकैती का केस दर्ज है। लेकिन अब शमीम और आकाश किसी के घर पर फायरिंग नहीं करेंगे, पेट्रोल बम से हमला नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस ने इन्हें लंगड़ा कर दिया है। जब भी ये क्राइम करने के बारे में सोचेंगे तो पुलिस की गोली उन्हें याद आएगी। गोली तो यूपी के कानपुर में भी चली है। इस बार पुलिस के निशाने पर 25,000 का इनामी बदमाश सलमान आया। सलमान खुद को हाईवे का महाराज कहता था। हाईवे पर चल रहे राहगीरों से लूट इसका पेशा था। हाईवे पर जाल बिछाकर गाड़ियों को रोकता था और फिर लोगों को लूट लेता था। एक बार फिर से हाईवे पर लूट कांड को अंजाम देने के लिए जा रहा था।
लेकिन सरकारी गोली ने इसे ट्रेस कर लिया। पुलिस को गच्चा देकर ये काफी समय से फरारी काट रहा था और कानपुर के महाराजपुर में पुलिस ने जब इसे रोका तो ये अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, लेकिन जब पुलिस की गोली चली तो सीधे लंगड़ा बन गया। शातिर जो बदमाश है ये बेसिकली हाईवे पे जो अपराध है लुटेरा वाहनों का उसका ये है, और हमारी टीम लगी हुई थी, काफी दिनों से इसका पीछा कर रही थी। और आज जब पुलिस को सूचना मिली, महाराजपुर पुलिस और चकेरी पुलिस और सरलांग से, तो ये भागा है। और जो वैगनार गाड़ी है इसको जब इन्होंने इंटरसेप्ट किया तो इसने फायरिंग की, और फायरिंग में ये जब पुलिस ने इंटरसेप्ट किया तो पुलिस के ऊपर जब फायर किया तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, फिर ये अरेस्ट हुआ। इसलिए 2 महीने पहले भी जब इसकी गैंग को हम लोगों ने पकड़ा था तो उस समय ये भाग गया था और उन मुकदमों में इसने अपनी जमानत करा करके फिर ये एक्टिव हुआ था। सलमान के कारनामों से पुलिस इतनी परेशान हो गई थी, लूट और डकैती की इतनी शिकायतें बढ़ गई थी, इसे पकड़ने के लिए बकायदा डीसीपी ईस्ट को ग्राउंड पर उतरना पड़ा। सलमान यूपी के हमीरपुर का रहने वाला है, इसके ऊपर 8 से ज्यादा केस दर्ज है। ये फतेहपुर, महोबा, हमीरपुर और कानपुर में लूट को अंजाम देता था, लेकिन इसका हाफ एनकाउंटर कर इसे जेल भेजकर पुलिस ने इसके लूट कांड की किताब को ही बंद कर दिया है। पुलिस की गोली तो शामली में भी चली है, 1-2 जगहों पर नहीं बल्कि 3-3 जगहों पर हाफ एनकाउंटर हुआ है। हाफ एनकाउंटर गो तस्कर और गोकशों के साथ हुआ है। कोतवाली सिटी अंतर्गत सिंभालका बाईपास पर जो है एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें 25,000 रुपये का वांछित महबूब जो है ये कांवड़ मेले के दौरान गोकशी की घटना कारित हुई, जिसमें चल रहा था। इसके साथ एक सहयुक्त भी गिरफ्तार हुआ है और अभियुक्तों के कब्जे से जो है 2 देसी तमंचे, जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। दूसरी पुलिस मुठभेड़ जो है झिंझाना थाना अंतर्गत 2 स्थलों पर हुई है, जिसमें 4 जो है गो तस्कर और गाय काटने वाले जो है गिरफ्तार हुए हैं। एक कब्जे से जो है एक गोवंशी जानवर और गाय काटने वाले उपकरण, एक कार व एक पिकअप वाहन भी बरामद हुआ है। शमीम हो या फिर आकाश, यूपी में जो क्राइम करेगा, यूपी में जो पुलिस को चैलेंज करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश करेगा, उसका इलाज पुलिस ऐसे ही करेगी।